तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट का एक सवाल दिया हुआ है जो कि अपने आप में दो लिमिट के सवालों से मिल करके बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और फिर इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे तो हमें अब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो हम पहले लिमिट के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि है ये वाला सवाल। ये लिमिट का सवाल हमसे ये कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + 2x बाय 5x। तो जब भी मेरे पास कोई भी लिमिट का सवाल दिया हुआ होता है मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि वेदर द गिवन फॉर्म इज डिटर्मिनेंट फॉर्म और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और ये हम कैसे चेक करते हैं, हम ये ऐसे चेक करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर x 0 को जा रहा है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहाँ जा रहे हैं। सोच के देखिए, अगर x 0 को जाएगा तो जो log के आर्ग्यूमेंट में 1 के साथ ये टर्म 2x लिखा हुआ है ये भी 0 को जाएगा, यानी log का आर्ग्यूमेंट 1 की तरफ जाएगा एंड log 1 होता है 0, तो यानी न्यूमरेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है 5x ये भी 0 की तरफ जाएगा, यानी जो आपका ये लिमिट का सवाल है ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ऑफ द टाइप 0/0। अब आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिया हुआ होता है जिसका टाइप 0/0 होता है तो हम एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला मेथड जिससे हम ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करिए जब तक आपका 0/0 का जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था वो एलिमिनेट ना हो जाए, वो एलिमिनेट ना हो जाए। तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, यानी मैंने अगर d/dx ऑफ log 1 + 2x निकालने की कोशिश करी तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखिए मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ। अगर मेरे पास सिंपली log x दिया होता तो हम सब इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लेकिन अगर आपके पास log के अंदर log के आर्ग्यूमेंट में x की जगह कोई भी फंक्शन ऑफ x दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/f(x) इनटू इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी f'(x). तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास d/dx ऑफ log 1 + 2x दिया हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1 + 2x। आप ये मान के चलिए कि यहाँ अगर सिर्फ x होता तो डिफरेंशिएशन 1/x आता, लेकिन क्योंकि यहाँ 1 + 2x है तो डिफरेंशिएशन 1/1 + 2x आ गया इनटू चेन रूल के हिसाब से जो भी यहाँ log के आर्ग्यूमेंट में आपको फंक्शन ऑफ x दे रखा है इसे भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी आपको d/dx ऑफ 1 + 2x निकालना पड़ेगा जिसका आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो d/dx ऑफ log 1 + 2x होता है 2/1 + 2x। सही बात है। तो अगर आपने एल हॉपिटल रूल लगाया और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 2/1 + 2x।
अपॉन, अगर मैं इस 5x को डिफरेंशिएट करूं, यानी अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इवेल्यूएट करूं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? क्योंकि 5 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x विच इज 1। और अगर इसका आंसर अगर 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 5। तो इसका मतलब कि आपका एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है और आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारा क्या हो चुका है? एलिमिनेट हो चुका है। अब क्योंकि मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? 2x, ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो जो न्यूमरेटर है ये आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर तो 5 जा ही रहा है, यानी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुका है और इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 2/5। इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 2/5। ठीक है, तो ये तो आपने एक मेथड के थ्रू इस सवाल को सॉल्व किया। क्या इस सवाल को सॉल्व करने का कोई और तरीका हो सकता था? तो बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस सेम सवाल को मैं यहाँ नीचे एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसे दूसरे मेथड से भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो मेथड है दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस। देखिए, अगर हमारे पास कहीं भी लॉग का कोई एक्सप्रेशन हो और उस पे लिमिट निकाली जा रही हो, तो एक बार हमें लॉग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में सोच लेना चाहिए। तो लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे दिखता है? लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका आंसर हो जाता है 1 के बराबर। तो लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हमें अप्लाई कैसे करना है और किन सिचुएशंस में करना है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कहीं भी लॉग का कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके आर्ग्यूमेंट में 1 के साथ कोई टर्म आ रहा है, उस टर्म को लेट्स सपोज मैं कह देता हूं डब्बा, और जो 1 के साथ ये टर्म डब्बा आ रहा था, अगर ये एग्जैक्ट सेम टर्म आपको डिनोमिनेटर में भी दिख जाए और जब लिमिट लगाया जा रहा हो तो ये डब्बा वाला टर्म 0 की तरफ जाए, तो इसका आंसर हो जाता है 1 के बराबर। तो आप इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद रखिए। ये फॉर्म ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां लॉग का आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जहां वो 1 प्लस डब्बे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां जो टर्म को आप डब्बा बोल रहे हैं, और डब्बा यहां कौन सा टर्म है? जो 1 के साथ लिखा हुआ है। तो 1 को छोड़ करके जो भी टर्म लिखा हुआ है उसे हम कह रहे हैं डब्बा। तो 1 को छोड़ करके जो भी टर्म है, अगर उसे हम डब्बा कह रहे हैं, तो वो डब्बा टर्म डिनोमिनेटर में भी मौजूद होना चाहिए और वो डब्बा 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, और वो डब्बा वाला टर्म 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अब आप अपने गिवन सिचुएशन को ज़रा ध्यान से अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। हाँ, अगर आप अपने गिवन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये तो वही सिचुएशन बन रही है जो सर हमें बता रहे हैं अभी। कैसे? देखिए, मैंने सवाल को एज इट इज़ लिख दिया है। देखिए, मैंने आपसे कहा जब भी आपके पास लॉग का कोई एक्सप्रेशन हो जहां लॉग के आर्ग्यूमेंट में 1 के साथ कोई टर्म आ रहा है, तो यहाँ 1 के साथ वाला टर्म आ रहा है 2x, और ये एग्जैक्ट सेम टर्म अगर नीचे भी डिनोमिनेटर में मौजूद हो, जो कि यहाँ नहीं है लेकिन हम जनरेट कर सकते हैं, और वो 1 के साथ वाला जो टर्म है अगर वो 0 को टेंड कर रहा हो, तो क्या यहाँ पे 2x 0 को टेंड कर रहा है?
आप देख लीजिए, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो 2x भी 0 की तरफ जाएगा, तो 2x भी 0 की तरफ जाएगा। यानी ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि डब्बा वाला टर्म 0 की तरफ जा रहा है। फुलफिल जो नहीं हो रही है वो ये कि लॉग में 1 के साथ वाला टर्म जो डब्बा टर्म है वो डिनोमिनेटर में भी यहाँ होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे ना, हम ये कहेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 2x बाई 2x इंटू 2x बाई 5x। तो मैंने क्या किया, मैंने 2x को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जनरेट कर दिया। अगर मैंने 2x वाली टर्म डिनोमिनेटर में जनरेट करी तो मुझे उसे नलिफाई करने के लिए न्यूमरेटर में भी एक 2x बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने बना लिया। अब आप देखिए, ये x और x वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 2/5, और ये 2/5 अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ हमारा सवाल बन जाएगा 2/5 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 + 2x बाय 2x। सही बात है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर x 0 को जाएगा तो अगेन ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, बट आपको अब एल हॉपिटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है लॉग की कि 1 के साथ वाले टर्म को अगर आप डब्बा कहें तो वो एग्जैक्ट डब्बा वाली टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए और डब्बा वाली टर्म 0 की तरफ जानी चाहिए। तो अगर x 0 को जाएगा तो डब्बा 0 की तरफ जाएगा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर अब 1 हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा 2/5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2/5। और यही सेम चीज़ तो आपकी यहाँ भी बन रही थी। देखिए, ये 2/5 यहाँ इस मेथड से भी आ रहा था, एल हॉपिटल रूल वाले मेथड से। तो देखिए, चाहे आपने एल हॉपिटल रूल से इसे सॉल्व किया हो, चाहे आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसे सॉल्व किया हो, आंसर आपका 2/5 ही आएगा। बट हमें दोनों पता होने चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना बहुत कंफर्टेबली आना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये आपने जो पहला पार्ट है इसका आंसर निकाल दिया। इसका आंसर आपने कहा 2/5 है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर के जाता हूँ। देखिए, ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन, कोई भी लिमिट का सवाल हो, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो अगर x 2 की तरफ जाएगा तो ये टर्म जाएगा 2 की पावर 4 की तरफ, यानी ये जो न्यूमरेटर है ये बन जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 विच इज 0, और ये जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा 2 - 2 विच इज 0। तो ये बन जाएगा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसका टाइप है 0/0। और जब भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ऑफ द टाइप 0/0 तो आप क्या करते हैं? तो आप एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये कहता है कि आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए। तो बेसिकली मुझे इवैल्यूएट करना होगा dy/dx ऑफ x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन d/dx ऑफ x माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा? अगर x की पावर 4 का आपको डिफरेंशिएशन चाहिए तो हम ये जानते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ 4 है तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये हो जाएगा 0 अपॉन x माइनस 2 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? तो ये बन जाएगा 1 के बराबर। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4 इंटू 2 क्यूब विच इज 32। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू थी उसका आंसर आ जाएगा 32। लेकिन ये हमने कैसे सॉल्व किया? ये हमने सॉल्व किया एल हॉपिटल रूल के थ्रू। और हम एल हॉपिटल रूल के थ्रू क्यों सॉल्व कर पाए? क्योंकि ये 0/0 का एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा था। तो हमने ये कहा कि एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली तब तक डिफरेंशिएट करिए
जब तक आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए, जो कि इसी स्टेज पर आकर के एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जब अब x2 को जाएगा तो ये टर्म सिंपली एक फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है और ये तो 1 की तरफ है ही। तो आंसर आपका 32 आ गया एल हॉपिटल रूल वाले मेथड से। तो हम आंसर को 32 लिख के रख लेते हैं कि हमें ध्यान रहे कि इसका आंसर एल हॉपिटल से 32 आया था। लेकिन हमारे पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हमसे ये कहता है कि अगर आपके पास कभी भी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दे रखा हो और लिमिट x टेंडिंग टू a जा रहा हो, तो इसका सिंपल आंसर हो जाता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस प्रकार का दिया हुआ है जहां x किसी पावर को जा रहा है और माइनस में आपके पास कोई एक कांस्टेंट टर्म है जो कि सेम पावर को जा रही है, और आपके पास x माइनस a वाली सिचुएशन है और x a को जा रही है, तो आंसर n इंटू a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ a की तरह जो है ये 2 काम कर रहा है, a is 2 here and x is tending towards 2, x a को टेंड करता है और a यहाँ 2 है तो x 2 को टेंड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या हो जाता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, और यहाँ n जो है वो 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू a विच इज 2 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 इज 4 माइनस 1 विच इज 3, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 4 विच इज 32। देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी आंसर हमारा क्या हो गया 32 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व कर लिया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को एल हॉपिटल रूल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला से किया था, हमने इस सवाल को भी 2 मेथड से सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर भी 32 आ गया इस मेथड से, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 2/5 है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 32 है। तो अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे LCM 5 लेना होगा। तो ये आंसर आ जाएगा 160 + 2 विच इज़ 162/5। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे गेट में सवाल होता है तो वो कहता है कि 2 राउंड डेसिमल प्लेसेस तक इसको इवैल्यूएट करिए या 3 राउंड डेसिमल प्लेसेस तक इवैल्यूएट करिए। आप 162/5 डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। बस इसका आंसर ये हो जाएगा।